जिन्होंने नहीं समझ सी वो सूरज के मगर पै गए, वो सूरज के पुजारी बन गए। हुण ये देखो, जे सूरज दी पिछों रोशनी ना दे, रोशनी देने वाला कौन है? परमात्मा। ते जे रब ने उन्हें सूरज नूं रोशनी पाया उहदी ना दवे ते सूरज किसे काम का नहीं। ते सानू ज्ञान विच की पता लगता है कि असी सूरज के पुजारी नहीं बनना। सूरज के करोड़ां अरबां ने, जिन्नियां धरतियां ने उन्ने सूरज ने। मारे कहते ने नमो सूरज सूरजे, मारे कहते ने मैं उस सूरज नूं नमस्कार कर रहा जिसने सूरज नूं बनाया। दुनिया के लोग इत्थों तक ही अड़ गए, कोई ब्रह्मा नाल, कोई विष्णु नाल, कोई शिव जी नाल, कोई किसे नाल, कोई किसे नाल। महाराज कहते ने जदों ज्ञान खंड विच प्रवेश किया ते उहदा ज्ञान इतना बलवान प्रचंड सी, तेज सी, प्रबल सी कि समझ आ गई कि भाई किसी के हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं। सारे उस परमात्मा के करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई वही करण कराने वाला है। तो महाराज कहते ने तिथै नाद विनोद कोड आनंद, तीन अखर आए। नाद विनोद ते आनंद, कोड होंदा करोड़। तिथै उस ज्ञान खंड विच हुण अगों सर्वखंड शुरू करनगे महाराज। हुण महाराज कह रहे ने उत्थे जिस मैं ज्ञान की गल की है ना, उत्थे नाद है, सुनन सुनन का आनंद है, उहदे विच दर्शनां का आनंद है, ते उहनूं पा के प्राप्ति का आनंद है। चलो इनू होर सौखा ले लेने, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। नाद की हुंदा है, विनोद की है ते आनंद की है। रब ना करे किसी का बच्चा 8-10 साल का गवाच जाए। मातावां बैठी हो तुसी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ना मिले, की हालत होएगी मां दी, प्यो दी? ये तुसी ज़्यादा जानते हो। तुहाडे अंदर खाना भी नहीं जाएगा। हुण एक मां का बच्चा गवाच गया, 10 साल का बच्चा, प्यार हुंदा बच्चे नूं, हालत उसकी खराब हो गई परिवार की। लभ बैठे नहीं लभ्या, 10 दिन बीते नेत परमेश्वर की किसी का फोन आ गया कि तुहाडा बच्चा, मैं चलो असी जगह ला लेने हजूर साहब, ऐसे बहाने गुरु साहब के दर्शन भी कर। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं तुहाडा बच्चा हजूर साहब देखिया। हुण जदों उस मां ने यह गल नूं सुनिया, उहदे अंदर नाद पैदा हो गया सुनन करके, पहला नहीं सी। हुण जिहड़ा फोन आया उन्होंने नाल लिया, परिवार नूं नाल लिया, गड्डी दे हजूर साहब चले गए। वो लंगर की सेवा कर रहा बच्चा। उन उस जिहड़ा लैके गया सी कहंदा वो भी तुहाडा बच्चा। उन उस मां पिता ने देखा वो बच्चा है, कहंदे साडा है। उहदे अंदर आ गया विनोद। ते जदों उस मां ने कोल जाके उन्हें गल पकड़ी लिया, फिर की होया? आनंद। आनंद ये जिहड़ी हुण मैं गल कीती है ना, इहनूं जे गुरबाणी ये जिहड़ी तुसीं इस दिन सुन रहे हो ना, ये नाद दी अवस्था है सुनण दी। जदों तुसीं शब्द दे दर्शन करन लगोगे, तुहाडे अंदर विनोद आ जाएगा,
खुशी आ जाएगी। जिस तरह मां नूं वेख के चाह चढ़ गया, मेरा बच्चा गुआचिया, पहला सुनिया ही कभी, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ वेखण का चाओ। जो तक ਅਸੀਂ सुने ही नहीं सी, सानू ज्ञान ही नहीं सी, ਅਸੀਂ धर्म के काम कर ही जा रहे सी। बस गए गुरुद्वारे, मत्था टेकिया, चलो जी बाहर, ਅਸੀਂ समझा सी धर्म कमा लिया। या एक पाठ जपजी साहब का करके बाबा जी बस शामी हुण मिलांगे। ये धर्म का काम नहीं है। धर्म नूं ज्यों-ज्यों तुसी गुरबाणी सुनोगे, ओदी मां ने जद खाली सुने ही खाली, हुण तुसी सुन रहे हो, तुहाडे अंदर इंटरस्ट, एक भावना जाग रही है ना गुरु प्रति, फिर तुहाडा दिल की करेगा मैं उहदे दर्शन करां जिहदी मैं गल्लां सुन रहा ज्ञान दियां। सिद्ध लोग की सी, सिद्ध लोग उत्थे तक पहुंचे ही नहीं, वो धर्म खंड विच ही रह गए, कर्म कांडा विच ही रह गए, उन्होंने ज्ञान की तरफ तो गए ही नहीं। हुण सानू अपने पिता का जदों ज्ञान होएगा कि गुरु साहब 500 साल पहला दस गए कि इन्ने खंड ब्रह्मंड ने, सानू पता सी पहला, हर एक दे विच कोई भी किसी दे हथ नहीं है, जो रब बनाई बैठे ने किसी नूं भी नहीं पता। गुरु नानक पातशाह ने साडे हिरदियां दे विच गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसे मन आए। गुरबाणी ने सानू एक चानण करा दिता। जिस तरह अंधेरा होंदा ना, अंधेरा खूब अंधेरा होवे ते उत्थे कोई जाके एक दीपक जला दे ते की होंदा है, उजाला हो जाता, चानना हो जाता। जदों तक गुरु दे नाल भेट नहीं सी साडी, वो अंधेरा की है, अज्ञानता का अंधेरा, सानू नहीं पता सी। सानू जिहड़ा कहना जिन्हें गली लाई तो नाल चली वाली गल बई, उस दे नाल चल पैना जी, फलाना बाबा जी चलो जी, परेशान दुखी ना, पर सानू प्यो दी अजमत का पता ही नहीं सी। जी खंडा ब्रह्मंडा का मालक आप बैठा है, फिर असी किसी दूजे बूहे ते क्यों जाइए। फिर उस माता ने सुनिया ते नाल आ गया ते जदों वेख्या बच्चे नूं दूरों, उन्होंने विनोद खुशी दर्शन करके, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। जदों तुसी सुन रहे हो ना, ये नाद अंदर नाद है, सुनन का ज्ञान मिल रहा है, सुनन का तुहानू आनंद मिल रहा है। देखो आनंद किसी जगह ते नहीं जे, दुनिया के जितने भी मायाकारी जो मर्जी दुनिया के साधन इकट्ठे कर लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने, ये आनंद गुरु को ही मिलना है। और कमाल की गल देखो, आनंद का विपरीत अपोजिट वर्ड ही कोई नहीं। सुख का दुख विच कन्वर्ट हो जाएगा, जो तुसी मंगते हो दुख विच कन्वर्ट, रात दिन विच हो जाएगी, कोड़ा मिठे च हो जाएगा। पर आनंद जिन्हों आ गया ना, आनंद भया मेरी माए सतगुरु ने पाया। फिर उस तो बाद उस तो उत्ते कोई आनंद है ही नहीं। तो महाराज कहते ने जदों असी इत्थे बैठ के उहदियां गल्लां सुनिया, अंदर नाद वज गया। जदों नाद वजया ते की होया, फिर देखण दी चाह आ गई। जब बच्चे नूं वेख्या, मां ने कहा यही मेरा बच्चा है, ते मां दा खुशी दा ठिकाना ना रहा। ते हुण की सी, मां दा दिल सी कि मैं उहदे कोल जाके उहनूं गलवकड़ी लैंदा। फिर जदों तुहानूं दर्शनां दी चाहत होएगी, दर्शन शब्द विच होणगे ना, फिर तुहानूं ये होएगा कि इस नूं मैं प्राप्त कर ਲਾਂ, भोग लवां। तो महाराज कहते हैं ज्ञान खंड विच ज्ञान इन्ना परबल हो जाता है कि अंदरों तंग दिलियां, छुट-पुट गल्लां ते रुस जाना, छोटी मोटी गल्लां तो परेशान ना होना, बड़ी ज्ञान की अवस्था सारे घर विच हर जगह ते उन्होंने जरे जरे विच सब में रब रहा प्रभ एक है,
पेख पेख नानक बिगसाई, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਇਆ ਫਰਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो महाराज कहते ने तिथे नाद विनोद कोड आनंद, ਉਹਨੂੰ आनंद आ जाता है, ਉਹਦੀ अवस्था ऐसी बन जाती ज्ञान खंड विच कि ਉਹਨੂੰ बैठे बैठे ही कोई गल कर रहे हैं ना, अद्धी गल कर रहे हैं तो ਉਹਨੂੰ पूरी आपे ही समझ आ जाती है, भाई इस तो बाद गल होनी, कोई फलानी जगह तो गल हो रही है, वो दिव्य दृष्टि नाल ही पहचान लैंदा कि ਉਹਨੂੰ ज्ञान की अवस्था बड़ी उच्ची हो जाती, पता लग जाता है कि उत्ते की हो रहा है। अज दे किसे कोई दस सकिया कि करोना आना सी या कुछ, पर जिन्होंने पता होंदा ना वो दसदे नहीं परमात्मा गल्लां, वो रज़ा है उहदे विच रहिंदे ने। तो महाराज कहते ने तिथे नाद विनोद कोड आनंद, आनंद लेके कोड लाता करोड़ा आनंद, भाव की इस तो उत्ते कोई आनंद तो उत्ते अवस्था ही नहीं, पर मिलना किधर कोलों है? आनंद गुरु दे जाने, एक गुरु तो ही प्राप्त होना। तो महाराज क्यों सारिया चीज़ां सानू समझा रहे हैं कि किथे भी तुसी रब तो इलावा किसी नूं ही अपना मुर्शिद ना बनाओ। तो हुण महाराज शुरू कर रहे हैं, शर्म खंड की बाणी रूप शर्म मेहनत। हूँ एक बच्चा है, उन्होंने ज्ञान हो गया, डॉक्टर बन गया, पहला उन्हें फर्ज अदा किया, उसकी पढ़ाई की, उन्हें ज्ञान हो गया। हूँ गौरमेंट कहती है जे तू जॉब करनी है ना, पहला तेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई देखो डॉक्टर बनते हैं जेडे, फिर 2 साल 3 साल वो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, वो फिर पहुंचता है शर्म खंड विच, क्योंकि मेहनत करनी पैंदी है। जदों तुहानूं ज्ञान हो जाए, खाली गल्लां नाल नहीं कि रब बहुत वड्डा है, गुरु नानक वर्गा कोई नहीं, बस एवें असीं गल गुल करके चले जाइए, गल बननी नहीं जे। जे सचखंड दे निवासी बनना चाहते हैं तो उहदे वास्ते फिर मेहनत करनी पेगी। बिना मेहनतों कहते हैं जदों तुसीं कोई मेहनत करो ना, कहते ने घाल ना करो तो रब भी चुक जाता है। तो महाराज कहते ने शर्म खंड की बाणी रूप, जिहड़ी शर्म खंड की बाणी है ना, उसकी बनावट है, इस तरह कह लो बड़ी सोहनी है, बड़ा सोहना बन जाता है जिहड़ा शर्म खंड पहुंच जाता है। उन्होंने फिर दसिया नहीं जा सकता उसकी सुंदरता, क्योंकि वो मेहनत करके ਉਹਦੇ अंदर निमरता आ जाती है। तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप, ਉਹਦੀ घाड़त घड़ी जाती है, फिर अनूप होंदा है अन, जे संधि विच्छेद करिए अन ऊप, ऊप होंदी उपमा, जिहदी उपमा किसे नाल नहीं की जा सकती, जिहड़ा शर्म खंड विच पहुंच जाता है। अनूप अनूप, अनूप है आंदा ना जलसे विच भी, कोई चिट्टा गोरा होवे असीं कहने दुध वर्गा है, एवें कहने ना, कोई कोड़ा होवे असीं कहने जहर वर्गा है, ये तशबीह दिंदे हां असीं किसे दे नाल। पर जिहड़ा शर्म खंड विच पहुंच जाता है या रब रूप हो जाता है, उन्होंने फिर ये नहीं कह सकता इहदे वर्गा है, उसकी उपमा किसे नाल नहीं की जा सकती, तेरी उपमा कही ना जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जिहड़ा रूप है ना सोहना बना लिया, बनावट अपनी, रूप बाहर का ना समझना।
ये अंदर दी सुरत दी गल हो रही है। मैं बड़ियां रिश्ते देखने ने जिहड़े बंदे बाहर दी रूप देख के रिश्ते कर लेंदे ना, चमड़ी वेख के बड़ी सोहनी है, बड़ा सोहना है, ये तो बाद ही पता लगता, कहते राह पे जानी है पे वाह पे जाना, 6 महीने बाद ही वो चिट्टी चमड़ी या जो भी सोहनापन नजर आ जाता है। अंदर की सुंदरता की गल हो रही है, बाहर की सुंदरता की नहीं गल हो रही। अज असी रिश्ते घर करने हैं ना, बाहर की सुंदरता जी, बड़ा ही सौखा बच्चा है, करोड़ापति है, कारण है, बड़ा ही सोहना है, तो किसी ने क्या शराब भी पींदा है, कहते कोई गल नहीं, पैसा तो है। किसी ने यह नहीं सोचा कि ये बच्चा सवेरे उठता भी है, नितनेमी है, बाणी नाल जुड़िया होया है, यह उस रूप की गल हो रही है। रिश्ते करन वक्त बाहर दियां चमड़ियां ना वेखो, चमड़ी नाल जीवन नहीं बीतना, तुहाडे विचारां नाल जीवन बीतना है। मैनूं कहण देना, अज जितनी फ्रिक्शन, डिस्प्यूट, लड़ाइयां, झगड़े जो होए ने ना, कि बाहरली सुंदरता वेख के असी मोहित होके ते घरां दे रिश्ते कर लैंदे आ। ये ते तदों पता लगता है जदों 5वें 7वें महीने जदों वो रूप अपना बाहर दा दिखांदी है, जियों मैले बाहरों निर्मल। महाराज कहते हैं मैं तेनों वो रूप नहीं दिखाना चाहता। इत्थे जिहड़ी बनावट, जिहड़ी शर्म खंड विचों दा रूप हो जाता है। गुरु साहब साडी सुरत की सुंदरता दस रहे हैं। सुरत सोहनी होनी चाहिए। जिन्हें अपने परमात्मा की दरगाह विच चमड़ी ते इत्थे ही भस्म हो जानी, सोहनिया सोहनिया चमड़ियां भी भस्म हो जांदियां ने। गुणा की खेड़ है, गुणा का होए वारसला, गुणा का होए वारसला, गुण होने चाहिए। देखो चमड़ी दे असीं जदों बंदे ने मरना उत्थे खूह पाना है। एक गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, धन लोकां तन भस्मे ढेरी। धन ते लोकां ने खा जाना है जदों असीं मरना है, ते तन भस्म ढेरी, भस्म हो जाना है। तो फिर किहड़ी सुंदरता की गल कर रहे हैं महाराज? उस सुंदरता की गल कर रहे हैं जिहड़ी साडे सुरत बिगड़ी पई है। रिश्ते करो, शक्लां ना देखो, ओदा आचार देखो, ओदा नेम देखो। जिस परिवार दे विच जाना है, बच्ची दे अंदर संस्कार है ने वो। मैं ऐसे ही परिवार तुहाडे इस इलाके च वेखे ने, ऐसियां कुड़ियां आईयां ने, किन्ने सालां तो 3-3 भरा इकट्ठे रह रहे सन, एकजुट सन। ताजी गल कर रहे, ऐसा डिस्प्यूट पा दिता कि भरावां दे विच ही कलेश हो गए। वेख लो सोहना मारे कहते ने, शर्म खंड दे अंदर ओदी जिहड़ी बनावट है, ओदी जिहड़ी सुरत है, बड़ी सोहनी हो जाती है। तुसीं अष्टावक्र दा नाम सुनिया होना है। ਉਹਦੇ 8 ਵੱਲ ਸਨ। शरीर ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, 8 ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ उस राजे नूं सपना आ गया। सपने विच की वेखदा है कि मैं भिखारी बन गया। ते हुण भिखारी बन गया, सुपना वेख रहा है ते कोई चीज़ां बेच रहा है, जिस तरह बाजार ला के भिखारी बन गया। भी भिखारी होया पे
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਦੋ ਬੈਲ ਸਾਂਢ ਕਹਿ ਲੋ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਜਨ ਆਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਵਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਦ ਭਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, 8 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 8 ਵੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਏ, ਅਜੇ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਚਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਟੂਟਾ ਵੀ ਫੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਵੈ ਸਭ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਬਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਮਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਚਮਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ,
मैं तो कोई स्कूटर भी लैगा ना, मैं अपनी गल महाराज की कृपा ना कह रहा, मैं 5 बारी मूल मंत्र की गल मैं कह रहा, महाराज सुखा ना ढावे। तुसी बैठे कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक पाठ ਉਹਦੇ प्रति 36 ਸਾਹਿਬ ਦਾ कर लो, वो भी ਉਹਨੂੰ लग जाएगा जी। आपको सतनाम श्री ये समझ लो, तुसी भेटा तो वड्डी भेटा दे दी ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ नजर नहीं आनी पर ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। चल राजा दस तेरा सवाल की है? उन्हें अपनी गल दसी, कहन लगा राजा मैं इस तरह सुपना देखा है, ये सच्चा है कि वो सच्चा है? राजा कहता है ये भी सच ते वो भी सच है। जो दुनिया तुसी देख रहे हो ना, ये भी एक सुपने की न्याई है, ये भी एक दिन सब ने नाश हो जाना है। दसो कोई चीज रहेगी? जो उपजियो सो बिनस, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जन। जो तुसी देख रहे हो इन्हें भी खत्म हो जाना है। ते राजा जड़ा तुसी सुपना देखा है वो भी ठीक है। तो कहन तो मुराद ये वे कि रब बाहरला रूप नहीं देखता। बच्चों के रिश्ते करो, चंगी गल है, पर नाल ये भी जांच पड़ताल करो सिक्खी विच पूरा है, नितनेम करता है, खाली माया दे नाल जिंदगी नहीं बीतती। तो महाराज इत्थे कह रहे ने कि सरम खंड की बाणी रूप, इस खंड दे विच ओदी बनावट बड़ी सोहनी हो जाती है। जिथे घाड़त घड़ीए बहुत अनूप, उन्होंने फिर घाड़त घड़ी जाती है। हुण तुसीं बैठे हो ना, मैं उस दिन कहा सी घाड़त घड़ी जा रही है। साडे अंदरों जिहड़ी काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मैल है उतरती पई है। जिस तरह कोई पत्थर है, पत्थर कोई भी कोई पैर मार के जा रहा है, कुछ है किसी मूर्तिकार ने घर ले आया, ओदी छैनियां थोड़ियां मार के ओदे चो फालतू समान कट के उन्हें एक मूर्ति बना दी। मैं कोई मूर्ति का जोड़ नहीं रहा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उन्हें मूर्ति बना के सोहनी जी शक्ल बना दी किसी देवी देवते की, तो जो मंदिर च रखी तो पूजनी हो गई। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ फालतू समान ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फालतू समान काम क्रोध लोभ मोह हंकार ਦਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ? जन्म जन्म की इस मन को मल लाके काला हुआ शाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। जिस तरह कोई गूंगा मिठाई खा ले, को कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। किसी गूंगे ने मिठाई खा ली, उन्होंने पूछा के वजी है, तो दस नहीं पाएगा। इसे तरह जिहड़ा सरम खंड विच पहुंच जाता है ओदी उपमा नूं कोई दस नहीं सकता। तो महाराज कहते ने तां कीआं गल्लां कथियां ना जाहे। इत्थे गल्लां इत्थे लिखिआ गला, गला ते मैं बोल रहा ही नहीं, इत्थे बिंदी ला के तां कीआं गल्लां, कहते ने ओदियां खिदियां सरम खंड विच जिहड़ा पहुंचिया होया गल ओदी चल रही है। तां कीआं गल्लां कथियां ना जाहे, ओदी गल्लां नूं कोई कथन नहीं कर सकदा। जिहड़ी इस अवस्था विच सरम खंड विच पहुंच गया है। जदों बच्चा पढ़दा है, बीकॉम कर लै, बीएससी करदा है, फिर एमबीबीएस करदा है, एमडी करदा है, फिर उस तो बाद प्रैक्टिस करता है, वो सरम खंड पहुंच गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਣੇ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠੋਗੇ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੜਦੇ ਘੜਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਸਭ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਚੋਂਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਮਤ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ। तो अखीर विच सुरां सिद्धां की सुध, फिर ਉਹਦੇ ਘੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਾਂ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆਓ। ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ में महाराज कहते हैं ज्ञान प्रचंड। देखो मैंने गल याद आई, गुरु नानक पातशाह एक जगह ते गए, किसी दे पिंड सी, सारी जगह ओदी सी, चार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कोई पेड़ लगे सन, ते मरदाने नूं कहंदे ने आओ असीं इहदे थल्ले बैठ के ना रब दी कीर्ति करिए, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ।
भाई मर्दाने ने रवाब छेड़ी, गुरु नानक ने कीर्तन शुरू किया। एक दिन होया, दूजा दिन होया, तीजे दिन जिहदी धरती सी ना दोदे शाह दी, ओहदी घरवाली आके दूरों रोज रोज सुने। ते पर उन्हें एक डर सी, कहते ने जेड़े फकीर ने कहा ते बड़ा अच्छा रहे ने, पर ये ना हो कोई ठगी होन ते मैनू ठग लैन, क्योंकि समा उस वेले भी ठगी वालियां दा भी सी ते हर बंदा डरदा भी सी। पर जिहड़ी औरत जात हुंदी है ना, वो प्रभावित जल्दी हो जाती है, ते जिहड़ा मर्द हुंदा है वो बड़ी लेट जाके प्रभावित हुंदा है। तां ही औरतां दे आंसू जल्दी आंदे ते जिहड़े जेंट्स हुंदे ने उन्हां दे घट आंदे ने, अंदर ही पी जांदे। पर जदों प्रेम की गल आती है ना, तो मैं कहण देना, गुरबाणी भी कहती कि प्रेम की गल है तो जेंट्स अगे निकल जाता। वो भावना युक्त ने, पर वो अंदरों दृढ़ होकर प्यार करते हैं। तो जदों उन्हें गुरु नानक पातशाह की बाणी सुनी तो बड़ी मोहित हुई। तो दूरों का घर वाला जमींदार सी, बड़ा हंकारी सी, दोदे शाह, वो वेखे मेरी घर वाली रोज आके 1-2 घंटे इन्हां दे फकीरां दा कीर्तन सुनदी है। ते घर गई ते उन्हें पूछया कौन है, कहंदे कीर्तन करदे ने, एक बारी आनंद आ जाता है, सुरत पता नहीं उस परमात्मा दे घर लग जाती है। क्योंकि गुरु नानक दी कंठ भी बड़ा सुरीला सी। कई रागी भाई मनप्रीत सिंह जी वर्गे कितने रागी ने जिहड़े वाजे ते हत्थ रखदे ही ने ते बोलदे ने ते सिमरन दे कहीं करांदे ने, पर वो अपना ही सिमरन है। ते गुरु नानक दे कंठ विचों जदों बचन निकलने ते हर बंदा मोहित हो जाना, ईवन पंछी भी चहचहान तो शांत हो जाना। ते की वेखदे ने, दोनों मियाँ बीबी गल करदे ने। वो कहते कल जाई ते कल मैं ना दुध लैके जावां। वो घर वाली कीर्तन सुनती है तो दोदे शाम घर ही होंदा है, वो दुध लैके महाराज दे अगे रखता है, कहता महाराज छको। महाराज समझ जाते ने, कहते ने की नाम है, कहते दोदे शाह। ये जो सारी धरती तुसी देख रहे हो ना मेरी है। ते महाराज कहते ने दुध किहदा है? कहता महाराज मैं मज्झां पालियां हुई ने, आप सेवा करना, ये मेरिया मज्झां दा है, दुध है। महाराज कहते हैं तेरियां नहीं है। महाराज कहते हद है, महाराज मेरिया मज्झां ने, सारी धरती मेरी है। महाराज कहते तेरी नहीं है, दस किहदी है? तेरे तो पहला किहदी सी? कहता महाराज मेरे तो पहला मेरे पापा दी, प्यो दी, उस तो पहला कहते उसके दादे दी, कहते फिर कहते उस तो परदादे दी। मारे कहते गल मुका, इसका मतलब तेरी ते ना हुई, नहीं समझे। मारे कहते ने फिर दुध भी तेरा नहीं है, दुध ते करतार दा है। मारे कहते इत्थे कोई करतार वगैरह नहीं रहता जे, पिंड वालियां कोलों पुछ लो, इत्थे कोई करतार नाम दा बंदा नहीं रहता। इत्थे ते सिर्फ ये धरती मेरी है, ये दुध भी मैं ही, मेरी ही मज्झां पालियां हुई ने, उन्हां दा ही दुध है। महाराज ने कहा भाई धरती करतार दी है, तेरी नहीं है। जब महाराज ने समझाना किया भाई, वो कहता लकड़ दा वो हार गया। क्योंकि कई बारी की हुंदा है, किसी जानवर को मारना होवे ना, ते सियाणे की करते हैं उस तरफ भजाते हैं जिथे अगे रस्ता बंद हो। जिस तरह असीं पढ़ के नहीं आए धरती होर परे होर तिसते पार तले थमन जो, जिस तरह समझते सन कि एक धौल ने धरती संभाल रखी है, यही क्या ना तबले ऊपर केता भार। तो फिर मारे कहते हैं धौल ने धरती संभाल रखी, तो धरती फिर धौल किहदे सहारे खड़ा है? वो कहते धरती के सहारे। मारे कहते फिर धरती फिर किहदे सहारे खड़ी? कहते धौल के सहारे। कहते हैं इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, अखीर विच गल मुकाओ
ਢੋਲ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੋਮ ਹੁਆ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ मैं मुकती है तो तू का जन्म हो जाता है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं ना। जदों तक रब तू तां तक नहीं सी जब तक मैं सी। जब मैं कढ़ के बाहर रखी तेरा प्रवेश मेरे अंदर हो गया। इस करके जदों तक दोदा कहता सी धरती मेरी है, दुध मेरा है, ये मेरा है, ये सारे खेत मेरे ने। जो गुरु नानक ने समझाया भाई तू पहला भी लैके नहीं आया, पिछे दादे परदादियां को पूछ रहा, किसी की भी नहीं है धरती, तो फिर तेरी कितों हो गई। कहता फिर महाराज तुसी जिहड़े करतार की गल कर रहे हो वही करतार है। फिर जिहड़ा करतारपुर साहिब पाकिस्तान तुसी दर्शन करने जाओ ना कभी, ये धरती उसने फिर करतारपुर के नाम तो रख दी। आखो सतनाम श्री। तो गुरु महाराज ने उसको ये ज्ञान दिता कि ये परमात्मा बड़ा विशाल है, बेअंत है। उन्हें सारे जीव जंतु बनाए ने, तू इन्हां दे विचों उहनूं लभ, तू वखेरापन ना दिखा, तंग दिलियां ना दिखा। जदों सानूं जरे जरे विच रब नजर आएगा असीं किसे दा बुरा नहीं सोचांगे, असीं किसे बारे माड़ा नहीं सोचांगे। जिवें सानूं मां अपनी लगेगी, कोई भी बजुर्ग सानूं मां ही नजर आएगी। जे तैनूं बच्चा अपने दा दर्द होंदा है, किसी दूजे बच्चे नूं भी कुछ होया तैनूं दर्द होई है ना, तो तू समझ नहीं तू शर्म खंड विच प्रवेश कर लिया, ज्ञान खंड तो अगला कदम तैनूं महसूस होने लग पिया कि सारी धरती रब है, कोई पानी वखरा नहीं है, कोई हवा वखरी नहीं है, चंद्रमा वखरा नहीं, सारा कुछ ही रब है। तो महाराज कहते ने तांकियां गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कहे पिछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरा सिद्धां की सुध। फिर उस वेले उस मालक ने फिर सानू कहते ने कि तुहाडियां जिहड़ियां सुरत है तुहाडी वो घड़ के वो फिर ऐसी अवस्था आके तुहानू प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धां दी भाव उच्ची अवस्था दे तुसी मालक बन जाओगे। ते जदों ये मालक बनांगे हुण कल दी विचारां विच फिर बख्शिश दा खंड खुल जाएगा। जिहड़ी किरपा असीं मंगण आने आ वो फिर तां खुलदी है। तो महाराज किरपा करन, दास पासों एक नहीं अनेकां भुलां होईयां ने। ये इंसानियत फितरत है कि गलतियां होंदियां ने, पर जे चंगा बचन कोई भी लगे तुहानूं वो गुरु का जान के हिरदे च वसाओ, असीसां बख्शो। सिर्फ 1 2 ते 3 दिन रह गए। कल असी जे मारे ने स्वास बख्शे ते असी कर्म खंड की गल करांगे, जिहदे विच सच खंड भी है। दोनों इक्को पौड़ी च दोनों खंड आने। परसों की विचार जिहड़ी होनी है वो जत पहाड़ा एक सुनियारे की दुकान का जिक्र किया है महाराज। ते श्लोक जिहड़े 2 श्लोक ने, पहला असीं कर आए आस सच वाला, तीजा श्लोक है जिहड़ा वो पवन गुरु पानी पीता, वो असीं विचार फिर असीं जिहड़ा उहदा कनक्लूजन है जिस तत्त है वो असीं फिर श्लोक दे परसों करांगे महाराज दे तीजे दिन। तो 3 दिन विचार होनी है। मैं सारिਆਂ ਦੇ चरणों में हत्थ बन के बेनती करना, इसे तरह तुसीं आके प्यार बख्शो, असीसां बख्शो। और इतवार नूं भी इत्थे दीवान ने सवेरे 7 ਤੋਂ 10 जत्थे दे, उत्थे भी आप जी ने हाज़री भरनी है। सो इतनी मेरी सेवा प्रवान कर लेनी। वाहिगुरू जी का खालसा।